नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की क्लास में दोस्तों हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में अध्ययन किया था। अगर किसी ने हमारी पिछली कक्षा नहीं देखी है तो हमारी यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारी पिछली कक्षाएं देख सकता है। ठीक है दोस्तों, बिना समय गंवाए क्लास की स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर टेंस दोस्तों, ये जो फ्यूचर टेंस होता है ये भविष्य काल होता है। ये हमने विस्तार से इसके बारे में अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। आज की क्लास में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। दोस्तों, सबसे पहले आपको टेंस की पहचान आना जरूरी है। सबसे पहले हम पहचान देखते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में समय प्लस रहा प्लस गा गी गु आदि शब्द आते हैं। साथ ही समय प्लस हुआ प्लस गा गी गु आदि शब्द आते हैं। दोस्तों, ये तो इस टेंस की पहचान हो गई कि हिंदी वाक्यों के अंत में समय प्लस रहा प्लस गा गी गु गु आते हैं। आज की क्लास में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि इसकी पहचान होती क्या है। फॉर एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, राम 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा होगा। सीता सुबह से खेल रही होगी। ठीक है दोस्तों, इन दोनों सेंटेंसों में हम देख पा रहे होंगे कि राम 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा होगा। समय आ रहा है, रा रही के साथ गा 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 गी आ रहे हैं। यहाँ भी समय आ रहा है और रही प्लस होगा होगी आ रहा है। तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के एग्जांपल है। नोट लगा के लिखो दोस्तों। इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। साथ ही will have been, shall have been, HB का प्रयोग होता है। कौन सी HB का प्रयोग होता है दोस्तों? will have been और shall have been HB का प्रयोग होता है। और टेंस में, कौन से टेंस में? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। will have been या ऐसे लिख लो, shall have been HB का प्रयोग, shall have been HB का प्रयोग आई बाय वी के साथ होता है। शेष सभी के साथ
विल हैव बीन HV का प्रयोग होता है। दोस्तों शैल हैव बीन HV का प्रयोग आई व वी के साथ होता है। विल हैव बीन HV का प्रयोग आई व वी के साथ के अलावा शेष सभी के साथ होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर हम क्लास में सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों ये भी लिखिए कि इस टेंस में फॉर और सिंस का प्रयोग होता है। नोट लगा के लिख लीजिए, इस टेंस में फॉर सिंस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? फॉर सिंस का। फॉर का प्रयोग निश्चित अवधि हेतु होता है, जैसे 2 घंटे से, 4 घंटे से, 1 सप्ताह से, आदि। समय की निश्चित अवधि हेतु फॉर का प्रयोग किया जाता है। सिंस का प्रयोग निश्चित समय संकेत हेतु किया जाता है। निश्चित समय संकेतु हेतु किया जाता जैसे सुबह से, दोपहर से, शाम से, आदि के लिए। आदि के लिए सिंस का प्रयोग होता है। दोस्तों ये भी आप नोट कर लीजिए कि इस टेंस में फॉर और सिंस का प्रयोग होता है। फॉर का प्रयोग निश्चित अवधि हेतु होता है, जैसे 2 घंटे से, 4 घंटे से, 1 सप्ताह से। सिंस का प्रयोग निश्चित समय संकेत हेतु होता है, जैसे सुबह से, दोपहर से, शाम से, आदि के लिए। ठीक है दोस्तों, ये जो टेंसों की क्लास चल रही है दोस्तों अपने, ये सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट है। विशेषकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती है उसमें जो इंग्लिश का सिलेबस दिया हुआ है उसमें बेकायदा कर्मचारी चयन बोर्ड ने टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू इंट्रोगेटिव, ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश दिया हुआ है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों ये जो टेंसों का जो आपका पार्ट है वो आपके 7 नंबर पक्के करता है। इसलिए दोस्तों 21 जुलाई को आपको सुबह 7 बजे संपूर्ण टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस की 3.25 घंटे की क्लास मिलेगी। उसमें आपका टेंसों का जो चैप्टर है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी क्लासों को शेयर कीजिए, ताकि प्रत्येक छात्र, चाहे वो कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे फिर अपने बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हो, चाहे किसी भी क्लास में हो, सभी इन क्लासों का प्रॉफिट उठा सके। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सिंपल सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि
टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं, और ये जो चारों प्रकार है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, इनके भी 4 प्रकार होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव। दोस्तों, टेंस की पहचान के साथ साथ आपको ये पता रहना चाहिए कि ये कौन सा सेंटेंस है, तभी आप आसानी से सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। सिंपल सेंटेंस। दोस्तों, ये जो सिंपल सेंटेंस होता है बिल्कुल साधारण प्रकार का वाक्य होता है, इसमें क्या और नहीं लगा हुआ रहता है, क्या और नहीं लगा हुआ नहीं रहता है। सिंपल सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, राम 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा होगा। दोस्तों, जस्ट पहले हमने ये देखा था किस टेंस में किस एचवी का प्रयोग होता है और किस वर्ब का प्रयोग होता है। अब हम देख रहे हैं कि रहा प्लस होगा, होगी आ रहा है, समय आ रहा है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट राम है। आपको पता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन, एचबी का प्रयोग होता है। शैल हैव बीन एचबी का प्रयोग आई व बी के साथ ही होता है, शेष सभी के साथ विल हैव बीन एचबी का प्रयोग होता है। तो हमने राम विल हैव बीन लगा दिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहाँ कंटिन्यूस है तो यहाँ आईएनजी लगेगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। वर्ब आपके पढ़ना है, जिसको हम रीड बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। रीड रीड रीड, पढ़ना पढ़ा पढ़ चुका, तो यहाँ रीडिंग हो गया। उसके बाद में दोस्तों पुस्तक आपके ऑब्जेक्ट है। यहाँ पुस्तक के साथ हम ये आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें पता है गणना के आधार पर संज्ञाएं 2 प्रकार की होती हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, गणनीय और अगणनीय। दोस्तों, हमें पता है कि जो ये गणनीय संज्ञाएं होती हैं, इनको हम एक वचन से बहुवचन के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे पुस्तक, पुस्तकें, बुक, बुक्स। इसलिए हम दोस्तों ये काउंटेबल है। इससे पहले हम ए का प्रयोग करते हैं, तो हमने ए लगा दिया, फिर बुक लगा दिया। ठीक है दोस्तों, फिर हम एल्स लेते हैं। एल्स आपके इसमें नहीं दिया हुआ है तो हम फोर सिंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ 2 घंटे से दिया हुआ है तो फोर का प्रयोग होगा, क्योंकि निश्चित अवधि हेतु फोर का प्रयोग होता है, जैसा कि हमने जस्ट अध्ययन किया है। 4 2 आवर्स। फिर आपके टाइम आ जाता है दोस्तों। सबसे पहले आपके क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। फिर आपके विल हैव बीन, शैल हैव बीन आता है। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर एल्स आता है, फिर फोर सिंस का प्रयोग होता है, फिर आपके टाइम आता है और अंत में फुल स्टॉप आता है। दोस्तों, ये जो मैंने बुक से पहले ए का प्रयोग किया है, मैंने अभी काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन बोला है। दोस्तों, इन सभी समस्याओं को देखते हुए मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच की जो क्लासें हैं वो स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। इससे होगा ये कि जो आपकी बेसिक ग्रामर है वो पहले कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर जो हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, उनमें आसानी रहेगी। ठीक है दोस्तों, इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच की क्लासें आपकी कुछ दिनों में शुरू होने वाली है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने के लिए बोली और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए बोली, ताकि वो भी इन क्लासों का निःशुल्क
प्रॉफिट ले सके। सबसे पहले आपके सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट राम है, फिर विल हैव बीन, शैल हैव बीन, एचपी का प्रयोग होता है। विल हैव बीन एचपी का प्रयोग आई व बी के अलावा शेष सभी के साथ होता है। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। आपके रीड है तो रीडिंग हो गया। फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर आपके एल्स आता है, फिर आपके फोर्थ सेंस का प्रयोग होता है और अंत में टाइम आता है। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। नेगेटिव जो सेंटेंस होता है दोस्तों, उसमें नए शब्द लगा हुआ रहता है और वह नकारात्मकता का बोध करवाता है। एग्जाम्पल, राम 2 घंटे से, सॉरी दोस्तों, यहाँ आप नेगेटिव सेंटेंस लिखिए पहले, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में नई शब्द लगा हुआ रहता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, राम 2 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा होगा। करना कुछ नहीं है दोस्तों, सबसे पहले आपको टेंस की पहचान करनी है। समय दिया हुआ है, रहा प्लस देगागी आ रहा है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया, साथ में नई शब्द लगा हुआ है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब आप इसको आसानी से बना सकते हो, क्योंकि आपको टेंसों के अनुसार, टेंसों की पहचान के अनुसार ही एचवी का प्रयोग किया जाता है। राम बिल, दोस्तों बच्चे अक्सर गलती यही करते, जब कभी भी नेगेटिव सेंटेंस होता है तो विल हैव नॉट बीन लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। विल के तुरंत बाद में नॉट का प्रयोग करना है। विल नॉट हैव बीन। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। वर्ब आपके पढ़ना है, उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है रीड, फिर इसमें आईएनजी लगा दिया तो अपने हो गए रीडिंग। राम विल नॉट हैव बीन रीडिंग ए बुक, जो कि आपके ऑब्जेक्ट है। फिर आपके फोर्थ सेंस का प्रयोग होगा, क्योंकि एल्स नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ 2 घंटे से आया है तो 4 का प्रयोग कीजिए, निश्चित अवधि हेतु 4 2 आवर्स। इसका फॉर्मूला देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके सब्जेक्ट आता है, फिर विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन आता है, फिर आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है, फिर आपके ऑब्जेक्ट आता है, फिर अगर एल्स दिया हो तो एल्स आता है, फिर फोर्थ सेंस का प्रयोग होता है और अंत में टाइम आता है और फिर फुल स्टॉप आता है। ठीक है दोस्तों, राम 2 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा होगा। राम विल नॉट हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स। फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एल्स, फोर टाइम, फोर के साथ क्या टाइम। ठीक है दोस्तों, फोर सिंस फिर टाइम। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या शब्द लगा हुआ रहता है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान देता है। इसलिए आपको प्रत्येक टेंस के सेंटेंस की पहचान रहना याद रहना जरूरी है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
पर्सनवाचक वाक्य। ये जो पर्सनवाचक वाक्य होता है इसमें क्या लगा हुआ रहता है? फॉर एग्जाम्पल देखिए, क्या राम 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा होगा। अंत में प्रश्नवाचक। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो इसमें क्या सबल लगा हुआ है, समय आ रहा है, रहा रही के साथ होगा होगी आता है जब हम उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह देते हैं। ऐसे सेंटेंसों में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पकड़ना है। सब्जेक्ट आपके राम है जो कि एक वचन नाउन है, इसलिए हम इसके साथ विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, विल एचवी का प्रयोग करेंगे। फिर आपके राम आएगा जो कि सब्जेक्ट है, फिर हैव बीन आएगा, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। वर्ब आपके रीड है, इसमें आईएनजी लगा देंगे दोस्तों क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है। विल राम हैव बीन रीडिंग ए बुक। फॉर सिंस का प्रयोग होगा, एल्स नहीं दिया हुआ है। ए बुक आपके ऑब्जेक्ट है, फॉर सिंस का प्रयोग होगा, यहाँ फॉर का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ निश्चित अवधि दी हुई है 2 घंटे से, 4 2 आवर्स। ठीक है दोस्तों, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी आपको लगाना है, ये नहीं बोलना है वरना एग्जामिनर नंबर काट लेता है। सूत्र देखिए, विल शैल आता है, फिर आपके सब्जेक्ट आता है, फिर हैव बीन आता है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, फिर आपके ऑब्जेक्ट आता है, फिर आपके एल्स आता है अगर दिया हुआ रहता है तो, फिर फॉर सिंस का प्रयोग होता है, फिर आपके टाइम आता है और अंतिम प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। सबसे पहले विल शैल एचवी का प्रयोग होगा दोस्तों, विल हैव नहीं लगा देना है वाक्य के शुरू में वरना गलती हो जाएगी। विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एल्स, फॉर सिंस, फिर टाइम। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जिसे हम प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य इसलिए बोल देते हैं क्योंकि इसमें क्या और नहीं दोनों लगे हुए रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, क्या राम 2 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा होगा। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे समय के साथ रहा प्लस होगा होगी आ रहा है जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। उसके बाद में सेंटेंस की पहचान कीजिए, क्या और नहीं लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ऐसे सेंटेंसों में मैंने आपको बताया था कि आपको सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट आपके राम है, राम के साथ विल हैव विन का प्रयोग होता है, तो आप शुरू में विल और शैल एचवी का प्रयोग करना है, या विल आएगा राम के साथ। फिर क्या आएगा दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नोट का प्रयोग कीजिए, विल राम नोट हैव बीन, विल राम नोट हैव बीन रीडिंग। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाता है
पढ़ना आपके भ्रम है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है रीड, आईएनजी लगा दिया तो रीडिंग हो गया। फिर आपके ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट आपके पुस्तक है, पुस्तक को हम बोल देते हैं बुक, तो ये बुक हो गया। फिर आपके एल्स आता है, एल्स नहीं दिया हुआ है तो फिर फोर सिंस का प्रयोग कीजिए। यहाँ 4 आएगा क्योंकि निश्चित अवधि हेतु 4 का प्रयोग होता है, 4 2 और अंत में पर्सन चिन्ह आता है। इसका फॉर्मूला देखिए दोस्तों, बिल सेल एचपी का प्रयोग होता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर आपके नोट आता है, फिर आपके हेविन आता है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, फिर आपके ऑब्जेक्ट आता है, फिर आपके एल्स आता है, फिर आपके फोर सिंस का प्रयोग होता है, फिर आपके टाइम आता है और अंत में पर्सनवाचक चिन्ह आता है। दोस्तों सबसे पहले क्या आता है, बिल सेल एचवी आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नोट का प्रयोग करते हैं अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो, फिर हैव बीन का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर एल्स आता है, फिर फोर सिंस आता है, फिर टाइम आता है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हमने बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन किया। 2 जुलाई को संपूर्ण टेंस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का रिवीजन करने जा रहे हैं दोस्तों, इसलिए 21 जुलाई को ज़्यादा से ज़्यादा डेली 7 बजे आपको जुड़ना है। 7 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, 7 बजे हम क्लास को स्टार्ट कर देंगे, लगातार 3 घंटे तक क्लास चलेगी। उसमें हम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों टेंसों का अध्ययन करेंगे बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में नए जोश, नई ऊर्जा, नई उत्साह के साथ। धन्यवाद दोस्तों।